तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में हम थ्रोन ऑफ ड्रैगन किंग एपिसोड 42 को एक्सप्लेन करने वाले। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है। फिर वो लड़का जो कि शायद शांग डायनेस्टी का प्रिंस होता है, वो कहता है, एम्परर मास्टर वैन, क्या मेरे पिता ने अपनी मौत से पहले मेरे लिए कुछ छोड़ा था? फिर एम्परर मास्टर वैन कहते हैं, योर मैजेस्टी, हाँ कुछ मामले तो है। लेट किंग के डिग्री में कहा गया है कि देशांग के सिटीजन्स को कंट्री के इलाके को स्टेबलाइज करने के लिए और ज्यादा ड्रैगन किंग टेम्पल्स का निर्माण करना होगा। किसी भी अनफोर्सिन इवेंट्स के होने के केस में आपको शिकी की निगरानी भी करनी होगी। फिर प्रिंस गुस्से में चिल्लाकर कहते हैं, मैं समझता हूँ कि हमें शिकी की तलाश क्यों करनी है, लेकिन देशांग के इलाके को स्टेबलाइज करने के लिए ड्रैगन किंग टेम्पल्स को बिल्ड करना क्यों जरूरी है? देशांग के सभी टेरेस को ड्रैगन क्लैन ने वापस ले लिया है। उन्होंने हमें जाओगे मतलब कि शांग डायनेस्टी की कैपिटल में बाढ़ लाने की धमकी दी थी। हालांकि हमें अभी भी ड्रैगन किंग टेम्पल्स को बिल्ड करना जारी रखना है। शांग डायनेस्टी के किंग को इस तरह के सर्वाइवल बिहेवियर के लिए झुकना नहीं चाहिए। फिर एम्परर मास्टर वैन सीरियस होकर कहते हैं, शांग डायनेस्टी के किंग जाओ, मुझे कुछ कहना है। फिर एम्परर मास्टर वैन की बातों से हमें प्रिंस का नाम पता चल जाता है, जो कि जाओ होता है। फिर प्रिंस घबराते हुए कहते हैं, एम्परर मास्टर वैन आगे कहिए। फिर एम्परर मास्टर वैन हाथ जोड़कर कहते हैं, ईस्टर्न सी ड्रैगन पैलेस ने पहले ही फोर्सेस को जोड़ दिया है, इसलिए वो अब बहुत पावरफुल है। देशांग की बॉर्डर ईस्टर्न सी से भी लगती है, उसी के साथ वो एंशिएंट इमोर्टल्स है, इसलिए हम उनका ऑफेंड नहीं कर सकते। इसके अलावा लेट किंग ने ड्रैगन क्लैन के अच्छे साइड को रहने के लिए ड्रैगन किंग टेम्पल्स को बिल्ड करने का प्रस्ताव रखा था, ताकि वो देशांग की लॉन्जिटिविटी मतलब कि ज्यादा उम्र जीने की गारंटी दे सके। फिर वहाँ पर एक सोल्जर भागते हुए आता है, जो कि कहता है, योर मैजेस्टी, ईस्टर्न सी से यहाँ कोई आया है। फिर प्रिंस दांत पीसते हुए सोचते हैं, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे? वो यहाँ है, हम सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे थे। जाने का रास्ता, इम्प्रेशन। फिर प्रिंस आओ घबरा कर गल्प करते हैं। फिर एम्परर मास्टर वैन उस सोल्जर से पूछते हैं, कितने लोग आए हैं? फिर उस सोल्जर घबरा कर चिल्लाते हुए कहता है, बस सिर्फ एक आदमी, वो जाओगे के बाहर है। फिर प्रिंस जाओ एम्परर मास्टर वैन से सीरियस होकर कहते हैं, एम्परर मास्टर वैन ये सिचुएशन। तभी एम्परर मास्टर वैन बीच में ही अपनी दाढ़ी को सहलाकर कहते हैं, योर मैजेस्टी, मुझे नहीं लगता कि ईस्टर्न सी से या कोई सीन बनाने के लिए आया होगा। आई थिंक मुझे लगता है कि बाहर जाकर देख लेना ठीक होगा। फिर प्रिंस जाओ कहते हैं, तब मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा अगर इम्पीरियल मास्टर वैन मेरे साथ आ सकते। तो कौन आया है पैलेस के बाहर, ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। इसी के साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो ये आज का वीडियो के साथ कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। थैंक्स फॉर